जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कृषि कानून से रिलेटेड जो 3 नए कानून आए हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर क्यों किसान विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून को समझने से पहले हमें मंडी सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं मंडी सिस्टम। तो सबसे पहले जब एक किसान फसल उगाता है, खेती करता है, तो वो सारे फसल को मंडी में ले जाकर बेचता है। तो मंडी क्या है? मंडी में सरकारी के कुछ अधिकारी होते हैं और वहाँ पे व्यापारी भी आते हैं। तो जैसे कि एक किसान सारे फसल को ले जाके वहाँ ले जाते हैं मंडी में, उसके बाद सरकारी ऑफिसर के द्वारा उसका एक प्राइस लगाया जाता है। उसके बाद व्यापारी के द्वारा बोली लगती है। तो हाईएस्ट बोली जितना जाता है उस फसल का प्राइस उतना ही फिक्स हो जाता है। मान लिया आपने फसल लेके गया, मान लिया प्याज, तो वहाँ पे एक सरकारी ऑफिसर के द्वारा एक प्राइस को, लिमिट प्राइस को लगाया जाता है। उसके बाद व्यापारी के द्वारा उसको बोली लगाया जाता है। जैसे कि कोई बोलेगा 20 रुपया, अगला व्यापारी बोलेगा 21 रुपया। तो हाईएस्ट जहाँ पे जाएगा 22, 23, 24 कुछ भी तो फिक्स हो जाता है, उस व्यापारी को वो फसल बेच दिया जाता है। तो इस तरह से किसान मंडी में ले जाके अपना फसल को बेचता है। चलिए बात करते हैं कृषि के 3 नए कानून के बारे में। पहला कानून के अनुसार किसान दूसरे राज्य में भी अपना फसल बेच सकते हैं। दूसरा कानून के अनुसार किसान तथा कंपनी के बीच पहले से ही प्राइस को तय कर खेती कर सकते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई कंपनी आके किसान को बोलता है कि आप मेरे लिए प्याज उगाओ, आपको पर केजी 50 रुपया दिया जाएगा। मार्केट में भले ही प्याज का दाम उस टाइम पे बढ़े या घटे, कंपनी आपको 50 रुपया देगी। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। 50 रुपये के मिलने से किसान खुश हो जाता है, उसको लगता है कि प्रॉफिट कमाया है। इस तरह से किसान अपना जो फसल है वो मंडी में ना ले जाकर कंपनी को बेचेगा। तो इससे क्या होगा कि एक लंबे समय के बाद कोई भी किसान मंडी जाना छोड़ देगा। तो इस तरह से मंडी बंद हो जाएगा और पूरी तरह से किसान कंपनी के ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा अपना फसल को बेचने के लिए। जब कंपनी को ये पता चल जाएगा कि मंडी तो पूरी तरह बंद हो चुकी है, किसान के पास बेचने के लिए और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, उस समय ये कंपनी अपने मन मर्जी अपना प्राइस लगाएगी किसान के से कि मुझे 10 रुपये में ये फसल चाहिए, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। कंपनी की मर्जी चलेगी। इस तरह से इसीलिए किसान इसका विरोध करें कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली है इस कानून के अनुसार। अब बात करते हैं तीसरा कानून के बारे में। तीसरा कानून के अनुसार बड़े बड़े बिजनेसमैन या व्यापारी जितना चाहे मन मर्जी फसल को स्टॉक करके अपने गोदाम में रख सकते हैं, जबकि पहले का कानून में ऐसा नहीं था। कि एक लिमिट हुआ करता था कि कोई भी व्यापारी अपना स्टॉक या अपना गोदाम में एक लिमिट से ज़्यादा फसल नहीं रख सकता था। अगर लिमिट से ज़्यादा फसल पाया जाता था तो जेल भी जाना पड़ता था। तो चलिए अब बताते हैं कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आप सबको पता होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास कितना सारा पैसा रहता है। आप गूगल में सर्च करोगे नीता अंबानी के बारे में तो आप चौंक जाएंगे कि उसके पास जो फ़ोन है उसका प्राइस है 315 करोड़, लगभग 315 करोड़ का जो फ़ोन रख सकता है। आपको पता होना चाहिए कि उसके पास कितना सारा पैसा होगा। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ये कर सकते हैं कि जितने भी फसल है वो स्टॉक करके रख सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारा माल अगर हम खुद में रख लें तो मार्केट में एक ना एक दिन वो फसल सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने प्राइस लगा के जितना भी बढ़ा के हम लोग उस फसल को बेच सकते हैं मार्केट में। तो उनको कमाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इस कानून के अनुसार। इसीलिए किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये जनता आंदोलन, सभी लोगों पे इफेक्ट पड़ने वाला है। सारा प्याज या तो सारा ऐसे ही फसल को बड़े बड़े कंपनी स्टॉक करके अपने पास रख लेंगे। जब मार्केट में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, सारा फसल खत्म हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े कंपनी अपने प्राइस के हिसाब से मार्केट में बेचेंगे। गरीब लोगों पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग खाने तक के लिए फसल नहीं ले सकते, चावल नहीं ले सकते, इतना प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन जो किसान द्वारा किया जा रहा है इसका समर्थन कीजिए, और ये जो नए 3 कानून जो लाए गए हैं उनको आप बायकॉट कीजिए, उनका विरोध कीजिए, क्योंकि ये कानून सभी लोगों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।